ओके दोस्तों, बातचीत करेंगे IPv6 टू टाइप्स ऑफ वर्जन यू नो वेरी वेल, IPv4 एंड IPv6। जो V4 है वो 32 बिट का है, V6 है 128 बिट। V4 सेपरेटेड बाई डॉट, V6 सेपरेटेड बाई कॉलन। IPv4 के अंदर जो ऑक्टेट होते हैं वो होते हैं 4 ऑक्टेट। IPv6 के अंदर जो ऑक्टेट होते हैं वो होते हैं 8 हेक्साडेसिमल। इसको बोलेंगे 8 हेक्साडेसिमल। यहाँ पे होती थी ईच ऑक्टेट 8 बिट। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या लॉन्च होता था? 3rd। यहाँ होगी 16 बिट ईच हेक्सा, राइट। एक बिट की जो वैल्यू होगी वो एक ऑक्टेट में जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 16 बिट। तो 16 को यदि 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या लॉन्च होगा? 128 बिट। यहाँ पे नंबर होता है डेसिमल बेस, यहाँ पे नंबर होता है हेक्साडेसिमल, राइट। IPv4 के अंदर क्लासेस होती है, आपको पता है A, B, C, D एंड E। 9 क्लास, यहाँ कोई क्लास का फंडा नहीं है। यहाँ पे आपकी आर्प मेंटेन होती थी, आर्प मेंटेन, कोई आर्प का कॉन्सेप्ट नहीं है। नो, कोई आर्प मैकेनिज्म नहीं है, राइट। IPv6 के अंदर नो आर्प। यहाँ पे आपकी क्या क्या होती थी? यूनिकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग। यहाँ पे नो ब्रॉडकास्ट, कोई ब्रॉडकास्ट का वर्ड ही नहीं है। यहाँ पे होगी आपकी मल्टीकास्टिंग, यूनिकास्टिंग और एक वर्ड अटैच होगा जिसको क्या बोलेंगे? एनीकास्टिंग। एनीकास्ट रिलेट करेगी ब्रॉडकास्ट से, बट ब्रॉडकास्ट जो FFF 255 का वर्ड था, लेयर 2 में ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता था? FFFF। कितने F? और लेयर 3 ब्रॉडकास्ट IP 255 कितने टाइम? 4 टाइम्स। तो यहाँ कोई भी IPv6 के अंदर ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। इनफ है ना? ये IPv4 था, तब IPv4 आया दोस्तों, IPv4 भी इनफ था, राइट। बट आज आपको लग रहा है कि IP6 की रेंज मोर देन इनफ है। बट एक वर्ड है ना, डिजिटल इंडिया, हर चीज़ डिजिटलाइज है। देखो नहीं तो एक हम टी शॉप पे भी Paytm से पेमेंट कर सकते हैं। ऐसा डिजिटल USA वर्ड था, वहाँ से कॉपी होके इंडिया में आया डिजिटल इंडिया। हर चीज़ डिजिटलाइजेशन है। अब डिजिटलाइजेशन है, कनेक्टिविटी चाहिए। कनेक्टिविटी लिए किस चीज़ की नीड है? IP एड्रेस। तो IPv4 की कैपेबिलिटी नहीं थी, वो प्रॉब्लम किसने सोल्व की? IPv6 ने। आप लोगों को पहले कराया था क्लासफुल 8, 16, 24 का कॉन्सेप्ट, उसके बाद सबनेटिंग कराई, सबनेटिंग के बाद CIDR कराया, CIDR के बाद आपको नेटिंग कराई। नेट का भी काम किया था, एक पब्लिक IP बाई करते थे और प्राइवेट IP पे उस पर इंटरनेट के डिज़ाइन कर देते थे। नेट का यही काम था ना, प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट। बट वो भी एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन था। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है? IPv6। IP की तो नीड एंड ऑफ द डे। विदाउट IP वी कैन नॉट सर्वाइव। तो इस सर्वाइव के लिए क्या सॉल्यूशन है? IPv6। ये फॉर्मेट होगा IPv6 का। हेक्साडेसिमल वैल्यू पता है आप लोगों को? ABCDEF 0 से स्टार्ट होगा, F पे एंड होगा। सारा जो बेस है वो हेक्साडेसिमल है, 0 to F तक।
चाहे अपर केस में यूज करो या लोअर केस में। दोस्तों ये एड्रेस है फॉर्मेट, इसको एक्सप्लेन करूंगा कैसे क्या एक इंटरफेस उसको रिकॉग्नाइज। ये जो एक्स एक्सेस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 16 बिट। केस इनसेंसिटिव, चाहे अपर केस में नोट करो एड्रेस या लोअर केस में, ये नहीं है अपर में आएगा लोअर में, एनी। लीडिंग जीरो समझाते हैं, डिस्कस करते हैं। ये एक एग्जांपल है, ये एक एड्रेस है भाई IPv6 का। यदि इस एड्रेस को किसी इंटरफेस पे आप टाइप करते हो तो इंटरफेस उसको क्या रिकॉग्नाइज्ड करेगा, 2031 डिटो। 40 को क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक चेक दे दूं मैं और चेक में सारे नंबर 00, जीरो वैल्यू चाहिए, एक जीरो है, मल्टीपल जीरो, 0130F। यदि 2 टाइम्स 00 आया तो उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा डबल कोलन, बट ओनली 1 टाइम्स। यदि 2 टाइम्स डबल कोलन आ गया तो एड्रेस क्या हो जाएगा भाई। मैं IPv4 की बात करूं, मैं बोलूं इसमें इस क्वेश्चन के अंदर 2 नेटवर्क आईडी है, 2 ब्रॉडकास्ट आईडी है, आप कहोगे गलत है, क्योंकि ईच नेटवर्क एक ही नेटवर्क आईडी होती है और एक ही क्या होती है, ब्रॉडकास्ट आईडी। ये जो डबल कोलन है, ये डबल कोलन से पहले जो पार्ट आता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, n। डबल कोलन के बाद जो पार्ट आएगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एग्री। यहां क्या आ गया, डबल कोलन, क्या बना दिया, इनकरेक्ट। और नंबर था 09C0, रिप्रेजेंट क्या किया जाएगा, 9C0, क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू क्या है, बोले भाई कोलन फिल करो तो 00 कर दो, एग्री और नॉट। कितने बार 0 आई, 1 2 3 4 5 6, क्या रिप्रेजेंट कर दिया, चाहे 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, 4 टाइम्स हो, 5 टाइम्स हो, 6 टाइम हो, 7 टाइम्स हो, 8 टाइम्स हो, रेगुलर क्या रिप्रेजेंट की जाएगी, डबल। कितनी जीरो थी, कितनी जीरो थी, क्या है, इसको बोलते हैं IPv6 डिफॉल्ट नेटवर्क, राइट भाई। IPv4 का डिफ़ॉल्ट नेटवर्क, यदि मैं क्या बोल देता आप लोगों को, ये डिफ़ॉल्ट राउटिंग करो, आप ऐसे कर देते हो ना, एनीवन कैन कम, तो IPv6 में एनीवन कैन कम डबल कोलन।
IP ब्लैंक है। ये V4 का कॉन्सेप्ट देखते थे। इससे यदि आपने V6 का कोई भी कमांड चेक करनी हो तो क्या लगा देना, IPv6, चाहे V लगा देना, V से भी आउटपुट आ जाएगा। V6 लगा दोगे तो एक्चुअल कमांड है ही। ये लीजिए, ब्लैंक है ना, डिज़ाइन किया ही नहीं है। डिज़ाइन करते हैं इंटरफेस F0/0 IPv6, चाहे V लगाइए या V6, कॉन्सेप्ट एक ही है, राइट। 192 168 1 राइट, एंटर। नो शर्ट इंटरफेस लूप बैक 0। L एक LAN पे IP डिफाइन करते हैं, IPv6 एड्रेस नोट कीजिए हाउ टू कॉन्फ़िगर IPv6 एड्रेस। शो IPv6 इंट ब्रीफ। क्या आ रहा है, FE80। क्या आ रहा है, FE80 को बोलते हैं LLA। LLA स्टैंड्स फॉर लिंक लोकल एड्रेस। R2 पे जाते हैं। जो डबल कॉलन से बिफोर पार्ट होगा उसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क, और उसके बाद के पार्ट को क्या बोलते हैं, ये R2 डिज़ाइन किए, कर लोगे ना। SH IPv6 इंट ब्रीफ डिज़ाइंड है। FE80 ऑटोमेटिक आ रहे। अब थोड़ा और समझते हैं IPv6 के कॉन्सेप्ट को। कितने बिट का IPv6, 64 तो डिज़ाइनर है आईना, 48 बिट डिज़ाइनर है, 16 बिट डिज़ाइनर है पैडिंग। यू कैन से पैडिंग, यू कैन से अलाइंड फील्ड। जो 16 बिट होगी वो होगी FFE। वेन एवर यू सी IPv6 एड्रेस आपको ये मिलेगा FFE ऑलवेज। आईना बोले तो भाई 192 की सीरीज़ हमें मिली हुई है ना, ये हम अपने पास से थोड़ी लगा सकते हैं। मेरा दिल करे 554.55, ऐसा थोड़ी होगा। IP मिला हुआ है, किसने दिया है, आईना ने। ऐसे 64 बिट डिफाइन कौन करके चलेगा, आईना। ये मैक एड्रेस है, सपोज की है, राइट। सपोज ये मैक एड्रेस है लेयर 2 का, पता है आप लोगों को, बट मैक एड्रेस भी IPv6 के पिक्चर में आएगा। ये लेयर 2 से किसके पास मूवमेंट होगी, लेयर 3 के पास, क्योंकि IPv6 बिल्ट किसके भी आपसे किया गया है, IPv6 के भी आपसे, मैक के भी आपसे। तो इस फील्ड को एक्सप्लेन करूँगा
ट्रिपल FE कैसे होगी एड ऑन? 2A 1C डिटो 13 FF FE 4A 9C 4, ये जो एड्रेस होगा आप इसको क्या बोलेंगे? लेयर 3 IPv6 एड्रेस। जब ये एड्रेस ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा ऑन योर मैक, हो गया ना, और इन बिटवीन होगा जो मैक एड्रेस है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 24 एंड 24। याद करो, नोट कराया था आपको, मैक एड्रेस 48 बिट का होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, कोई यूआई होता है, एक वेंडर होता है, उसके बीच में फील्ड जाएगी। 64 बिट कौन है डिजाइनर? 48 प्लस 16 कितना हुआ? हुआ है नहीं। ये जो पार्ट होगा ये होगा नेटवर्क, और ये जो पार्ट होगा ये होगा होस्ट, कंप्यूटर बेस होगा। लेकिन याद रखना, व्हेन यू सी IPv6 एड्रेस ट्रिपल FE फील्ड मिलेगी आपको गारंटेड। क्या डिफाइंड है ट्रिपल FE? देखना, नेक्स्ट कमांड है शो IPv6 राउट। राउट एग्जिस्ट कर रहा है, C स्टैंड्स फॉर, L स्टैंड्स फॉर लोकल। जो डायरेक्टली इंटरफेस होगा वो शो करेगा एज ए L/64। लूप बैक पे डिफाइंड है IP। एक आ रहा है 128। आपको पता है राउटिंग टेबल में कोई ट्रैफिक आता है तो प्रेफरेंस किसको देता है? लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स। लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स विच वन? 128। दो कॉन्सेप्ट है C एंड L। C बोले तो कनेक्टेड, और जो खुद का इंटरफेस डिफाइंड होगा उसको क्या बताएगा? ये L स्टैंड्स फॉर लोकल। बाहर से कोई ट्रैफिक आता है तो प्रेफरेंस किसको देगा? वो लॉन्गेस्ट ट्रैफिक। इफ नॉट अवेलेबल तक किसको हैंड ओवर कर देगा? C को। एक एंट्री आ रही है null 0। इट इज ए लूप अवॉइडेंस टेक्निक कि नेटवर्क में लूप ना, मतलब राउटिंग टेबल में लूप ना बने, राइट। तो उसके लिए क्या एंट्री है? null 0। हालांकि रियल वर्ल्ड में जाओगे तो आपको ईच राउटर पे एक null 0 की एंट्री मिलेगी, तो इसका मीनिंग होगा लूप अवॉइड, कि वो राउटिंग टेबल में किसको अवॉइड करता है? लूप। अरे एग्री? ज़्यादा हो गया एड्रेस। क्या रीचेबल है? क्या रीचेबल है?
आर्क मेंटेन नहीं हुई। R1 से जब R2 गया, आपको बताया था कि आर्क मेंटेन नहीं होती, हुई भी नहीं, क्योंकि IPv6 एड्रेसबिलिटी किसके बिहाफ से है? मैक। अरे आर्क के लिए तो फाइंड आउट करता था मैक को, आर यू अवेलेबल और नॉट। ब्रॉडकास्ट होगा ही नहीं, सब कुछ पड़ा हुआ है, सोर्स आईपी, डेस्टिन आईपी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन में ब्रॉडकास्ट क्यों? इसलिए फास्ट है। एग्री? नहीं गया ना ट्रैफिक, क्यों नहीं गया? क्या राउट एग्जिस्ट कर रहा है 20 का? तो क्या करेंगे एग्जिस्ट कराने के लिए? राउटिंग। गुड। दोस्तों IPv6 राउटिंग की बात करेंगे। 3 राउटिंग है। पहली है डिफ़ॉल्ट राउटिंग IPv6, डिफ़ॉल्ट राउटिंग IPv6, स्टैटिक राउटिंग, और नेक्स्ट है डायनेमिक राउटिंग। नोट करो, डायनेमिक राउटिंग में जो प्रोटोकॉल मैं डिस्कस करूँगा, रिपेंजी, OSPF वर्जन 3 सेल्फ करनी है। IPv6 डिफ़ॉल्ट राउटिंग, क्या कमांड टाइप करोगे? ये क्या हो गया? नेटवर्क। ये क्या हो गया? नेक्स्ट हॉप IP, राइट? एंटर। नोट करो, हाउ टू कॉन्फ़िगर IPv6 डिफ़ॉल्ट राउटिंग। नेक्स्ट है हाउ टू कॉन्फ़िगर डिफ़ॉल्ट IPv6 स्टैटिक। ये नेटवर्क आईडी है, ये नेक्स्ट हॉप IP है। ये भी सेल्फ करनी है आप लोगों ने। मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के सामने डायनेमिक राउटिंग में रिपेंजी एंड OSPF वर्जन 3। ये R1 पे किया, R2 पे कर लोगे ना? भाई सिंपल है। वहाँ पे क्या आ जाएगा? 10, और IP क्या हो जाएगी 1 की जगह? 2 की जगह 1। बात करेंगे रिपेंजी की। विच लेयर प्रोटोकॉल? एप्लीकेशन लेयर। AD वैल्यू 120, पोर्ट नंबर 521,
मैट्रिक, क्या समझते हो मैट्रिक से? क्या समझते हो मैट्रिक से? मैक्सिमम होप्स, पंद्रह ही राउटर कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। इट इज़ ए यूडीपी बेस। भाई एप्लीकेशन लेयर से ट्रैफिक चलेगा तो ट्रांसपोर्ट लेयर में फिल्टरिंग होगी ना, तो फिल्टर के लिए क्या यूज़ करेगा? यूडीपी। सेंडिंग अपडेट है, थर्टी सेकेंड। मल्टीकास्ट एड्रेस यूज़ करता है, $9। हेक्साडेसिमल है भाई, तो हेक्साडेसिमल ही एड्रेस यूज़ करेगा, FF02:9। ओके, कॉन्फ्टी सबसे फर्स्ट कमांड आएगी IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। बाय डिफ़ॉल्ट यूनिकास्ट राउटिंग क्या होती है? डिसेबल्ड। उसको मैन्युअली क्या करेंगे? इनेबल। IPv6 यूनिकास्ट, IPv6 राउटर रिप एनी नेम। पहले ध्यान देना, एनी नेम जो आपका दिल करे। क्या टाइप कर दिया? NB। इंटरफेस F0/0 IPv6 रिप इंटरफेस लूपबैक 0। देखो हम वहाँ क्या करते थे भाई, OSPF में राउटर, OSPF, प्रोसेस आईडी और जो नेटवर्क होते थे उसको एडवर्टाइज करते थे। एक एडवांस वे है V6 में। जिस भी इंटरफेस को आप किस में चाहते हो, राउटिंग में, उसमें किस में एडवर्टाइज कर दो, उस इंटरफेस पे जाके बता दो, वो ऑटोमेटिक एडवर्टाइज हो जाए। नोट करो। आइए, शो IPv6 विच प्रोटोकॉल? जिस इंटरफेस पे है, 2 पे है, कोई रेडिएशन नहीं। कहाँ पे चले अब? फर्स्ट कमांड क्या आएगी? यदि ये नहीं चलाओगे ना, एरर दिखाता हूँ, देखना। IPv6 राउटर रिप एनी नेम जो आपका दिल करे। ऐसा कुछ नहीं है कि R1 पे N भी था तो यहाँ पे भी सेम होना चाहिए, डिफरेंट। एनी, चाहे सेम लो या क्या आया। तो पहले क्या करेंगे? देन accepted, then interface F0/0 IPv6 रिप। क्या नेम था? शो IPv6
बात तो राउट देखे ना, राउट आ रहे हैं नहीं, आ रहे 10 का नेटवर्क अवेलेबल है, R1 ने किसको हैंड ओवर कर दिया, R2। यहाँ पे एल्गोरिथम है बेलमैन फोर्ड, सुना है, बेलमैन फोर्ड। 2 स्टूडेंट थे, रिप का जो एल्गोरिथम है, किसका एल्गोरिथम, रिप रिप्रेजेंट टू रिप एनजी का जो है बेलमैन फोर्ड। 2 इंग्लैंड के स्टूडेंट थे जिन्होंने रेडी किया था एल्गोरिथम। जैसे ओएसपीएफ में कौन सा एल्गोरिथम था, पिंग। पिंग होना चाहिए, क्या इशू आ रहा है, शो IPv6 राउट ओहो IP थोड़ा डिफरेंट है, समझ गए ना, ठीक। ये काउंट करता है किसको, ये क्या रहा है, मैट्रिक। ये काउंट करता है नंबर ऑफ होप्स को। जैसे कोस्ट में ओएसपीएफ मैट्रिक में कैलकुलेट करता था कोस्ट को, ये कैलकुलेट करेगा नंबर ऑफ होप्स को। जितने भी होप्स से निकला है वो ट्रैफिक, वो हो गया। तो कितने होप्स हैं, एग्री। ऐसे आप थर्ड राउटर कनेक्ट करके देखना, फिर देखना क्या आया। डिबग करना हो, डिबग IPv6 पैकेट, यदि डिबग IPv6 पैकेट करेंगे तो डिबगिंग दिखाएगा ये। यही बताया था मल्टीकास्ट एड्रेस FF02:9। ये आ रहा दोस्तों, है ना। ये 17 क्यों आ रहा है, इट इज ए UDP बेस, UDP 17 प्रोटोकॉल नंबर। दोस्तों ये सेटअप है, R1 से R2 जो वर्जन चल रहा है वो चल रहा है V4 जो WAN IP है, और जो LAN नेटवर्क है वो क्या है, IPv6। तो आपसे क्वेश्चनिंग आए कि जो आपकी लीज लाइन है वो चल रही है IPv4, और जो कस्टमर बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है IPv6 पे। हाउ टू कम्युनिकेट 2 डिफरेंट वर्जन्स। तो जब 2 डिफरेंट वर्जन्स की बातचीत आए तो टनल क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, टनल। एक टनल कल कराया था, टनल जो GRE की बातचीत थी, जो आपने देखा एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाना था, क्लाइंट टू सर्वर, हेडक्वार्टर टू ब्रांच, ऐसा देखा था। ऐसे ही आज बातचीत करेंगे हाउ टू कम्युनिकेट 2 डिफरेंट वर्जन। अरे एग्री हो, टोपोलॉजी समझ में आ गई क्या होगा।
आईपी डिफाइंड है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, बस आउटपुट दिखा रहे हैं। आईपी डिफाइंड है कौन सी, लूप बैक पे, IPv6 कॉन्फ्टी इंटरफेस टनल, टनल की रेंज बताई थी, इनफ है, एंटर, टनल का आईपी देना है, एक शॉर्ट आईपी दी है, एंटर। वी समझ गया ना, वी का मीनिंग क्या है, टनल डेस्टिनेशन, जाना कहाँ है, टनल मोड IPv6 IPv4 कि V6 का ट्रैफिक V4 पे कैरी कराना है। अब स्टूडेंट बोलता है मेरा वैन में V6 चल रहा हो, लैन में V4 चल रहा हो, देन कमांड यही रहेगी, ऐसा नहीं होगा IPv4 कमांड यही है, फिक्स कर दी गई है। टनल सोर्स खुद का एग्जिट इंटरफेस या आईपी, मैं एग्जिट लेता हूँ, चेक करना पड़ेगा एग्जिट क्या चल रहा है, F0, नोट करो भाई, हाउ टू क्रिएट टनल, शो IPv6 SH IPv6 एंड ब्रीफ। क्या टनल क्रिएटेड है, FE80 आ रहा है, FE80 का मीनिंग पता है कि किसी एक इंटरफेस पे आईपी डिफाइंड है। कहाँ पे चलो, R2 चेक करते हैं क्या आईपी डिफाइंड है वैन पे, क्या लैन में डिफाइंड है, कोई भी टनल ले लो जो आपका दिल करे। सबसे पहले क्या डिफाइंड होगी, आईपी, देन टनल डेस्टिनेशन क्या आएगा, बोलो, देन टनल IPv6 to टनल खुद का इंटरफेस, ये R2 पे डिजाइनिंग की है। सुनिए भाई, जस्ट अभी तक टोपोलॉजी रेडी की है, रीचेबिलिटी की अभी बात नहीं होगी। तो रीचेबिलिटी के लिए मैं बात करूंगा तो यूज़ करूंगा राउटिंग। तो राउटिंग में चाहे डिफ़ॉल्ट राउटिंग करो, स्टैटिक करो, या डायनेमिक में रिपेंजी करो, या OSPF वर्जन 3 वर्जन 2 कराया था जब IPv4 कराया। आज बात कर रहे हैं OSPF वर्जन 3 की। हाउ टू कॉन्फ़िगर इंटरफेस, हाउ, सबसे पहले कमांड आएगी IPv6 यूनिकास्ट पर, देन IPv6 राउटर OSPF। प्रोसेस आईडी की रेंज क्या होती है, एंटर। राउटर आईडी, अनफॉर्चुनेटली राउटर आईडी V4 से लेनी है, एनी नंबर जो आपका दिल करे, एनी नंबर, 32 बिट का एनी नंबर। इंटरफेस पे जाओ, टनल 0 IPv6
OSPF 500, area 0, interface loopback 0. नोट करो हाउ टू कन्फिगर OSPF वर्जन 3. यूनिकास्ट राउटिंग, IPv6, OSPF, एनी नंबर जो आपका दिल करे. राउटर, राउटर ID, एनी नंबर. देन इंटरफेस पे जाओ, टनल, IPv6, OSPF, क्या था प्रोसेस ID 600, area 0, then interface loopback 0. कौन सा वर्जन इनेबल हुआ? IPv4 देखना वायर शार्क के अंदर प्रॉपर दिखाएगा वर्जन 2. यहाँ क्या वर्जन हुआ चेक करना. शो IPv6, क्या राउट एग्जिस्ट कर रहा है? OSPF, ये क्या चीज़ है? डेटो. दोस्तों ये मैट्रिक है. कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कैलकुलेशन कैसे आई इतनी लंबी. कल क्वेश्चन है, रेडी रहना. पिंग, क्या ट्रैफिक जा रहा है? सोचिए दोस्तों एक बार आप लोग, R2 से ट्रैफिक गया, R2 ने जो ट्रैफिक लेके गया वो किसके भी आपसे लेके गया? V4. और लैन में क्या चल रहा है? V6. इसकी जो रीचेबिलिटी बनाई है वो किसने की है? टनल ने. यहाँ टनल है गेम प्लेयर. एग्री? ट्रेस राउट करना है. डायरेक्ट दिखा दिया. टनल बन गया ना. कल भी तो टनल कराया था डायरेक्टली. वैन IP दिखेगी नहीं. नेक्स्ट फीचर्स है दोस्तों V6 का ड्यूल स्टैक. ड्यूल स्टैक का मीनिंग होता है ए सिंगल इंटरफेस एक्सेप्ट 2 टाइप्स ऑफ वर्जन. A single interface accept 2 types of version called dual stack mechanism. क्या जी? A single interface accept 2 types of version called dual stack mechanism. एक ही इंटरफेस पे 2 IP देंगे. क्या ऐसा V4 में पॉसिबल था? क्या हो जाता था? ओवरराइट. ये नहीं हो. आइए एक इंटरफेस में
कोई भी इंटरफेस ले लो जो आपका दिल करे। F0/0 IPv6 एट लास्ट। भाई इसी इंटरफेस पे क्या चल रहा था? V4। इसी पे क्या चला दिया? क्वेश्चन तो ये है कि चेक करते हैं आईपी दिखा रहा है या नहीं। शो रन किया, अब कहोगे क्या नीड है? कस्टमर था, टास्क चल रहा था, V4 पे सारा ट्रैफिक किस पे शिफ्ट कर दिया गया? अब ऐसे करो, पहले तो V4 को हटाओ फिर V6 करो ना। V6 ने बोल दिया जो ओल्ड चल रहा है चलते रहने दीजिए, कोई शटडाउन नहीं लेना, एक ही इंटरफेस पे डबल मैकेनिज्म चला देंगे। ये इंटरव्यू में पूछा गया है क्वेश्चन कि यू नो अबाउट द ड्यूल स्टैक मैकेनिज्म। उसको ड्यूल स्टैक पता है तो उसको पता है एक इंटरफेस पे 2 आईपी दे सकते हैं, V4 एंड V6। फिर यहाँ भी पूछेगा क्या V4 में 2 आईपी दे सकता हूँ? नहीं, क्या हो जाएगा? ओवरराइड। अरे एग्री हो? हाँ, ट्रैफिक दोनों पे चलेगा। पिंग करो भाई। हो रहा है पिंग? अब कहते हो किस पे दिखाओ? एग्री।